कहते हैं कि अच्छी परवरिश ही बच्चे के जीवन की आधारशिला होती है और अच्छी परवरिश से ही बच्चे का फिजिकल और मेंटल दोनों जो कंडीशंस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योशकास किड्स प्लैनेट। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार रहा होगा, तो मैं आज नई और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परवरिश से रिलेटेड कि पेरेंट्स को क्या होता है जनरली, बहुत मतलब वो इस चीज़ के लिए मतलब बहुत सोचते हैं कि मतलब हमें बच्चे की परवरिश कैसे करनी चाहिए। तो आज कुछ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टिप्स, जिससे कि आप अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी कर सकते हैं। और लास्ट को प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई टिप आपके लिए काम कर जाए या आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छी हो, आपके लिए अच्छी हो। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि और बताएं उस कमेंट में कि आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं। और बगल में जो बेल आइकन लगा हुआ है उसको आप ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि उससे मेरी जो भी नई नई वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरा टिप है आपके लिए वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहने का मतलब अनुशासन हिंदी में कहते हैं, और डिसिप्लिन हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसका रहता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के हमारा रूटीन फॉलो नहीं हो पाता। अगर आप इनडिसिप्लिन रहते हैं तो आपके कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो सकते, इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बच्चे के लिए डिसिप्लिन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि आपने सोचा कि बच्चे को कुछ बचपने में ही सिखाना है। अब बच्चा नहीं सीख पा रहा है या वो नहीं सीखना चाहता, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि जो बच्चा है बाद में सीख लेगा, ठीक है ना। पर वो बात जो है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। इसलिए आपको जो भी सिखाना है बचपन में ही सिखाइए, क्योंकि जो बचपन की आदतें जो बच्चे में पड़ जाती हैं वो फिर जीवन तक चलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि आपका बच्चा स्कूल से आया और स्कूल से आने के बाद जो भी उसको होमवर्क कराया है, दिया गया है या बताया गया है, उसने वो किया और अपना काम करने के बाद में, होमवर्क करने के बाद में उसे सारा सामान ऐसे ही फेंक दिया, क्योंकि मम्मी जानती हैं कि बच्चे ने काम किया है, छोटा है, चलो बाद में कर लेगा। तो क्या किया मम्मी ने कि सारा सामान डेली टू डेली टाइम टेबल के हिसाब से उसके बैग में लगाती हैं। लेकिन अब आप रोज़ लगाती हैं। अब जब बच्चा बड़ा हो गया है तो वो वही आदत उसमें बनी रहेगी। वो कहीं भी अपनी बुक्स डाल देगा, कॉपीज़ डाल देगा, अपना सामान इधर-उधर फैला के रखेगा। तो छोटे में तो वो छोटा था, बाद में कर लेगा, ये आपने थ्योरी अपना ली। लेकिन अब बड़े होकर के वही जब वो काम करेगा तो वो चीज़ आपको इरिटेट करेगी। इसलिए बचपन से ही उसको जो है डिसिप्लिन में रखें। उसका जो है ना चीज़ें उसको बताएं कि तुम्हें इस ये रूल है और तुम्हें इसी तरीके से काम करना है, तो बच्चा हमेशा के लिए डिसिप्लिन रहेगा। अब है दूसरा टिप। दूसरा टिप है फ्रेंडली बिहेवियर। देखिए, काफ़ी पेरेंट्स का ऐसा मानना होता है कि हम बच्चे के माता पिता हैं तो हम उसके साथ में फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। देखिए, फ्रेंडली कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी तरह ही बन जाएं या आप भी बच्चे जैसा ही काम करें। फ्रेंडली कहने का मतलब है कि आप अपने घर का जो एनवायरनमेंट है उसको फ्रेंडली रखें। जैसे कि आपके घर में कोई डिस्कशन चल रहा है और बच्चे ने अपना नज़रिया रखा है, अपनी मतलब विचार रखे हैं, व्यूज़ रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसकी चीज़ों को समझें या ये करें कि उसकी जगह जा कर के देखें कि जो वो बात कह रहा है शायद वो सही भी हो। तो इस तरीके से अपने घर में कोई भी मतलब बच्चे के साथ में हार्श बिहेवियर ना करके थोड़ा फ्रेंडली रहिए। देखिए, आप फ्रेंडली रहेंगे तो वो अपने जितने भी मतलब दिमाग में उसके जो चल रहे होंगे थॉट्स, वो आपको आकर के क्लियरली बता पाएगा। अब रूड रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो वो बाहर वाले को ढूंढेगा, बाहर जा कर के अपनी बातें बताएगा, और ये अच्छी चीज़ नहीं होती घर की बातें बाहर जाएं। तो ऑब्वियस है कि आपको उसके साथ में थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हमारा जो थर्ड टिप है वो है सेल्फ डिपेंडेंट।
बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट या रिस्पॉन्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए क्या होता है कि फिर वही बात बोलूँगी कि आपने सोचा कि बच्चा छोटा है बाद में सीख लेगा, लेकिन वो बात कभी आता नहीं है, बच्चे की आदत वैसे ही पड़ जाती है। इसलिए बच्चे को आप डिपेंडेबल बनाएं, वो अपने काम खुद कर सके। जैसे कि आपने खाना बनाया, खाना उसको खिलाने के लिए आप क्या करती हैं, थाली लेके जाती हैं, उसको खिलाती हैं, फिर वापस रखती हैं आकर के। तो जब आप ऐसे करती हैं तो वो हमेशा यही सोचेगा कि मम्मी है, मम्मी ही रखें सब चीज़ें। तो आप देखिए क्या कर सकती हैं कि जैसे उसने खाना खाया तो अपनी झूठी प्लेट जो है ना और अपना ग्लास वगैरह वो सिंक में ले जा कर के रख सकता है। आप उससे ये कह सकती हैं कि जाके रख के आओ। भरी थाली में इसलिए नहीं कह रही हूँ लाने के लिए किचन से, क्योंकि हो सकता है कि खाना गर्म हो, बच्चा जल जाए, बच्चा छोटा है, तो ऐसा भी नहीं करना है हमें। आप छोटे छोटे काम उससे करवा सकती हैं, जैसे कि स्कूल से आया तो अपनी जो यूनिफॉर्म है वो सही जगह पे उसको हैंग करो, शूज़ और सॉक्स अपने सही जगह पे रखो, अपना बैग सही से रखो। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जब रेगुलर वे में अपनी डिपेंडेंसी खुद देखता है अपनी चीज़ों के बारे में, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी बनता है कि हाँ ये काम मेरा है, मुझे खुद करना है। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है जैसे कि बाहर अब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे बच्चा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, स्कूल में भी करनी पड़ती हैं, बच्चों के साथ खेलने कूदने में भी करनी पड़ती हैं। तो बच्चा जब रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो खुद अपने आप अपना डिसीजन लेकर के उस चीज़ को सही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल बन चुका है। तो इसलिए बच्चे की सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट टिप है मेरा, वो ये है कि बच्चे को ज़िद्दी ना बनने दें। देखिए ज़िद्दीपन से रिलेटेड मैंने अभी प्रीवियस में एक वीडियो बनाया था और उसमें सारे मैंने टिप्स बताए थे कि आप बच्चे के ज़िद्दी बने को कैसे दूर कर सकते हैं और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़िद्दी बने के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, बच्चा जब ज़िद्दी बन जाता है ना, तो मतलब वो लड़ाई झगड़ा और मतलब अपनी बात मनवाना, रोध हो करके सब चीज़ें वो करवाने की कोशिश करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जैसे कि बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चा 5 साल का है, तो उसने अपना ऑनलाइन क्लास कर लिया। फिर उसने बोला मम्मा मुझे थोड़ी देर मोबाइल खेलना है मोबाइल पे, तो उसने मोबाइल पे खेल भी लिया, लेकिन उसको पूरे दिन देना या उसके बाद पूरे दिन फ़ोन रहना, दैट इज़ रॉन्ग। तो क्या होता है कि जब वो पूरे पूरे दिन उसका फ़ोन रहेगा, तो क्या आप उससे लेंगी फ़ोन तो वो ज़िद दिखाएगा नहीं मुझे दो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें आ गया है। अब आपको क्या करना है, उसके इंटरेस्ट को वहाँ से ख़त्म करने के लिए उसको कहीं और ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहाँ उसका इंटरेस्ट जो है वो उस चीज़ काम को करने में मतलब खुश हो जाए। तो ऐसे आप अपने बच्चे के ज़िद्दीपन को कंट्रोल कर सकती हैं और उसे ज़िद्दी बिल्कुल ना बनने दें। जो फिफ्थ टिप है वो है कि बच्चे की गलत आदतों पर या गलत बातों पर उसको टोकें। काफ़ी काफ़ी क्या होता है कि जैसे कि बच्चा है और उसने घर में किसी बड़े को ऐसी खेल खेल में एक थप्पड़ मार दिया, एक चाटा मार दिया, तो घर वाले क्या कहते हैं, अभी छोटा है बाद में समझ जाएगा, लेकिन वो आदत उसके अंदर बनी रहेगी। चलिए ठीक है, बड़े होकर उसने आपको नहीं मारा, लेकिन वो अपने छोटे भाई बहन को हाथ ज़रूर उठाएगा, क्योंकि वो उसकी आदत पड़ गई है। और वो आदत किसने डाली है, आप ही ने डाली है। तो इस चीज़ को समझिए, उसकी छोटी छोटी जो हरकतें हैं उसको आप टोक लगाइए, जैसे कि वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, बच्चों से मारपीट करता है, या कोई भी अपशब्द बोलता है, या आपको कहना नहीं मानता है और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, घर में कोई भी आपका मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर उसको टोकेंगे आप लोग, तो बच्चा वैसे ही बनेगा कि हाँ उसे समझ में आएगा कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। ऐसे बच्चे को कुछ पता ही नहीं चलता, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है अपनी मर्जी से, कोई उसे रोक टोक नहीं रहा है, तो उसे वो सब चीज़ें सही लगती हैं। लेकिन जब आप उसको रोकेंगे टोकेंगे, उसको बताएंगे कि वो उसकी गलती है, तो उसको सही और गलत चीज़ें जानने में, पहचानने में आसानी होगी। सिक्स्थ पॉइंट है कि अपनी उम्मीदों को या अपनी अपेक्षाओं को बच्चे पर थोपे नहीं। देखिए क्या होता है कि किसी कारणवश आपने जो सोचा होता है वो आप नहीं बन पाते या फिर आप नहीं कर पाते। हो सकता है आपकी कोई मजबूरियां रही हो, लेकिन उस चीज़ को आप अपने बच्चे पर ना थोपें। जैसे कि आपने डॉक्टर बनने का सोचा था, आप किसी कारणवश नहीं बन पाए, तो वही चीज़ आप सोच रहे हैं कि बच्चा भी डॉक्टर बने। अब क्या पता बच्चे का कुछ और बनने का मन हो, उसका टीचर बनने का मन हो, उसका इंजीनियर बनने का मन हो, उसका सिंगर बनने का मन हो, उसका डांसर बनने का मन हो। तो देखिए बच्चे के टैलेंट को पहचानिए,
और उसे करियर की तरफ मोटिवेट करिए कि उसका जो टैलेंट है उसकी तरफ मोटिवेट करें कि हाँ वो जो चाहता है वो करे, ना कि आप अपनी जो अपेक्षा है उससे ये उम्मीद लगाएं कि जो आप नहीं कर पाए हैं वो बच्चा करे। ये चीज़ गलत है। इससे क्या होता है ना कि बच्चा ना तो जो आप चाहते हैं वो कर पाएगा और जो वो चाहता है ना वो कर पाएगा, तो बेचारा बीच बीच में बेचारा बच्चा फंस के रह जाता है। तो इसलिए उसके टैलेंट को देखें, समझें, आइडेंटिफाई करें और उसको मोटिवेट करें। सेवेंथ टिप है कि बच्चों के आगे आप अपशब्द ना बोलें और अभद्रता ना दिखाएं और ऐसी किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग ना करें, इस्तेमाल ना करें जिससे कि बच्चे के दिमाग पर कोई असर बैठे। जैसे कि अब बच्चे की घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वही चीज़ वो सीख रहा है, वही जाके वो बाहर भी कर रहा है, फिर बाहर से कंप्लेन आ रही है। तो इस तरीके से मत करिए। अब एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मेरे पड़ोस में ही बच्चे हैं, खेलते हैं, तो उसमें से एक बच्चा आया और एक बच्चे के साथ मार पिटाई करने लगा, उसे गंदी शंदी बातें बोलने लगा। अब वो बच्चा अपने घर गया, उसने अपनी मदर को बताया, मदर घर आई उस बच्चे के जिसने मतलब मारपीट करी थी, फिर आकर के उससे कंप्लेन करने लगी और बात बताने लगी कि मेरे बच्चे को इसने ऐसे बोला। फिर माँ बाप सोचते हैं कि अरे ये बात तो मैंने कल लड़ाई में बोल दी थी या गुस्से में बोल दी थी। तो बच्चा वही सीखता है जैसा आप उसको सिखाते हैं या जैसा आप उसको बताते हैं। क्योंकि देखिए बच्चा जो है ना, बच्चा एक पौधे जैसा होता है। जैसे कि आपने एक घर में कोई पौधा लगाया और जैसा उसमें पानी डालेंगी, खाद डालेंगे, तो वो जो है पौधा पेड़ बनकर वैसा ही तैयार होगा। अब आपने पानी नहीं दिया टाइमली या पौधे को सही से उसका सेवा नहीं करी तो क्या हुआ, सूख जाएगा। क्या होगा भी तो ऐसे ही होगा, मनमोहक नहीं लगेगा। तो बच्चा भी उसी प्रकार से होता है। बच्चे को आप जैसी परवरिश देंगे ना, बच्चा वैसा ही बनेगा। इसलिए अपने घर का जो माहौल है वो पॉजिटिव रखें। अपने घर पे लड़ाई झगड़ा ना करते हुए आपस में डिस्कस करें। अगर आप लोगों को एक दूसरे की मतलब हस्बैंड वाइफ की बात अच्छी नहीं लगती है तो उसमें डिस्कस करें, ना कि लड़ाई झगड़ा करें, जिससे कि बच्चे पे जो है वो खराब और अच्छा असर इन्हीं बातों से पड़ता है। इसलिए अपने घर का जो माहौल है वो पॉजिटिव रखें, निगेटिव ना रखें। 8th टिप जो है वो है बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। देखिए आजकल के पेरेंट्स जो वर्किंग हैं दोनों, तो देखिए वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बच्चे के साथ टाइम नहीं बिता पाते, सुबह जाते हैं शाम को लौट के आते हैं, फिर घर की भी जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए अगर आप वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप वीकेंड पर अपने बच्चे के साथ में आप इंजॉय कर सकते हैं, उसको क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। वीकेंड पे आप उसके साथ कहीं पिकनिक स्पॉट पे चले गए, किसी म्यूजियम में चले गए जिससे कि वो कुछ चीज़ सीखेगा, और कहीं मॉल चले गए, मूवी दिखाने चले गए। अगर आप फिर भी कहीं नहीं जाना चाहते तो घर में भी उसके साथ इंडोर बहुत सारे गेम्स होते हैं, आप उसके साथ में खेल सकते हैं, आउटडोर गेम भी खेल सकते हैं कहीं बाहर जा कर के। तो इस तरीके से आप बच्चे के साथ जब क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो बच्चा आपको समझेगा और आप बच्चे को समझेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि बच्चे को बच्चे के बारे में जानना और उसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा ना हो कि आप उसे टाइम नहीं दे पा रहे हैं और उसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं कि देखिए सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और उसके साथ में आप अपने विचारों का आदान प्रदान करें, तो इससे आपको पता चलेगा कि मम्मी पापा क्या चाहते हैं और बच्चा क्या चाहता है। तो ये थे हमारे 8 पॉइंट्स, 8 टिप्स कह दीजिए। तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इससे आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए। हो सकता है कि इसमें से ऐसा कोई पॉइंट हो जिससे आप देख करके समझ सकते हैं कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें योशिकास किड्स प्लैनेट को, और शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू, नमस्कार।